नमस्ते दोस्तों, अंतरिक्ष के अद्भुत संसार में आपका स्वागत है। हमारे आज के सफर में हम स्पेस के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स एक्सप्लोर करेंगे जो आपको हैरान कर देंगे। ब्रह्मांड के अनगिनत रहस्यों को जानने के लिए तैयार हो जाइए, जहां विशाल स्टार्स, रहस्यमय प्लैनेट्स और अनंत संभावनाएं हैं। तो आइए इस जर्नी पर निकलते हैं और स्पेस के अजूबों को देखते हैं। क्या आप जानते हैं कि सूरज इतना बड़ा है कि हमारे सोलर सिस्टम के टोटल मास का 99.086% पार्ट उसी का है। इसका डायमीटर लगभग 14 लाख किलोमीटर है, जो पृथ्वी के डायमीटर का लगभग 109 गुना है। सूरज मोस्टली हाइड्रोजन और हीलियम गैसेस से बना है और यह अपने सेंटर में होने वाली न्यूक्लियर फ्यूजन से लाइट और हीट पैदा करता है। यह एनर्जी पृथ्वी पर लाइफ के लिए बहुत जरूरी है। अगर आप चांद पर खड़े होकर चिल्लाएं तो कोई आपको नहीं सुन पाएगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि चांद पर साउंड वेव्स को ट्रैवल करने के लिए कोई एटमॉस्फेयर नहीं है। साउंड को ट्रैवल करने के लिए एक मीडियम चाहिए और चांद पर यह मीडियम नहीं है। इसका मतलब है कि चांद पर हमेशा सन्नाटा रहता है, सिवाय उन साउंड्स के जो एस्ट्रोनॉट्स के इंस्ट्रूमेंट्स से आते हैं। मंगल ग्रह को लाल ग्रह इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी सरफेस पर आयरन ऑक्साइड या जंग होने के कारण मंगल का एटमॉस्फेयर पृथ्वी से बहुत पतला है और इसकी सरफेस का टेम्परेचर बहुत ज्यादा या कम होता रहता है। लेकिन साइंटिस्ट्स का मानना है कि मंगल पर कभी पानी था और हो सकता है कि वहां कभी लाइफ भी रही हो। बृहस्पति हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट है और इसके कम से कम 18 मून्स हैं। यह मोस्टली हाइड्रोजन और हीलियम गैसेस से बना है और इसकी सरफेस पर एक बहुत बड़ा लाल धब्बा है, जो असल में एक बहुत बड़ा तूफान है जो बहुत सालों से चल रहा है। बृहस्पति का मैग्नेटिक फील्ड भी बहुत पावरफुल है, पृथ्वी से भी बड़ा। शनि ग्रह के छल्ले बर्फ और चट्टानों के टुकड़ों से बने हैं और उनका डायमीटर लगभग 175,000 माइल्स तक फैला है। ये छल्ले बहुत पतले हैं, उनकी थिकनेस कुछ डजन मीटर्स ही है। साइंटिस्ट्स का मानना है कि ये छल्ले किसी कॉमेट, एस्टेरॉयड या मून के टूटने से बने होंगे, जो शनि के ग्रेविटी की वजह से टुकड़ों में बिखर गया। स्पेस में एस्ट्रोनॉट्स तैरते हैं क्योंकि वे फ्री फॉल में होते हैं, जिससे वेटलेसनेस महसूस होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि स्पेसक्राफ्ट और उसके अंदर की सभी चीजें पृथ्वी के चारों ओर एक ही स्पीड से घूम रही होती हैं। यह फ्री फॉल एक ऐसा फीलिंग देता है जैसे ग्रेविटी ही नहीं है। चैप्टर 7। हमारे नाइट स्काई में सबसे ब्राइट स्टार है सिरियस, जिसे डॉग स्टार भी कहते हैं। यह पृथ्वी से लगभग 8.6 लाइट ईयर्स दूर है। स्टार्स बहुत बड़े, चमकते प्लाज्मा बॉल्स होते हैं जो अपने ग्रेविटी की वजह से एक साथ बंधे होते हैं। चैप्टर 8। ब्लैक होल स्पेस का एक ऐसा एरिया है जहां ग्रेविटी इतनी स्ट्रांग होती है कि लाइट भी एस्केप नहीं कर सकती। ब्लैक होल्स तब बनते हैं जब बहुत बड़े स्टार्स अपने लाइफ के एंड में कोलैप्स हो जाते हैं। चैप्टर 9। चांद पर एक दिन लगभग पृथ्वी दिनों का होता है, मतलब वहां आपको बहुत देर तक दिन और रात देखने को मिलेगा। ऐसा इसीलिए है क्योंकि चांद अपनी एक्सिस पर बहुत धीरे घूमता है। इसके अलावा चांद का एक ही साइड हमेशा पृथ्वी के सामने रहता है, मतलब चांद का दूसरा साइड हमेशा हमसे छुपा रहता है। बृहस्पति का ग्रेट रेड स्पॉट एक बहुत बड़ा स्टॉर्म है जो कम से कम 400 ईयर्स से चल रहा है। यह स्टॉर्म इतना बड़ा है कि इसमें 2 पृथ्वी समा सकती हैं। साइंटिस्ट्स अभी भी इस स्टॉर्म का एग्जैक्ट कारण नहीं जानते हैं, लेकिन उनका मानना है कि यह बृहस्पति के एटमॉस्फेयर में हीट और एनर्जी के मूवमेंट की वजह से है। पृथ्वी एकमात्र ऐसा प्लैनेट है जहां लिक्विड वाटर है, जो लाइफ के लिए बहुत जरूरी है। हमारा प्लैनेट सूरज से बिल्कुल सही दूरी पर है, जिससे यहाँ का टेम्परेचर लाइफ के लिए परफेक्ट है। पृथ्वी का एटमॉस्फेयर हमें सूरज की हार्मफुल रेज से बचाता है और हमारे क्लाइमेट को ठीक रखने में मदद करता है।
सुपरनोवा एक बहुत ही पावरफुल और ब्राइट एक्सप्लोजन होता है जब एक स्टार अपना सारा फ्यूल खत्म कर देता है और कोलैप्स हो जाता है। ये एक्सप्लोजन्स इतने ब्राइट होते हैं कि पूरी गैलेक्सीज को रोशन कर सकते हैं। चांद के क्रेटर्स अरबों सालों से मीटियोरॉइड्स, एस्टेरॉइड्स और कॉमेट्स के टकराने से बने हैं। चूंकि चांद पर कोई एटमॉस्फेयर या पानी नहीं है, इसलिए ये निशान मिटते नहीं हैं। इन क्रेटर्स को स्टडी करके साइंटिस्ट सोलर सिस्टम के हिस्ट्री के बारे में जान सकते हैं। मंगल पर एक दिन, जिसे सोल कहते हैं, पृथ्वी के दिन से थोड़ा सा लंबा होता है, लगभग 24 घंटे और 29 मिनट का। मंगल अपनी एक्सिस पर पृथ्वी से थोड़ा स्लो घूमता है, इसलिए वहां का दिन थोड़ा लंबा होता है। एक शूटिंग स्टार असल में एक मीटेरॉइड होता है जो पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में आते समय जल जाता है। जब मीटेरॉइड पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में एंटर करता है तो यह हवा के साथ रगड़ की वजह से गर्म हो जाता है और जलने लगता है। चांद पर आप पृथ्वी से 6 गुना ऊंची छलांग लगा सकते हैं क्योंकि वहां ग्रेविटी कम है। चांद का ग्रेविटी पृथ्वी के ग्रेविटी का लगभग 1/6 है। यूरेनस हमारे सोलर सिस्टम के कोल्डेस्ट प्लैनेट्स में से एक है, जहां टेम्परेचर -224 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। ये मोस्टली हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन गैसेस से बना है और इसकी सरफेस पर बर्फ के क्रिस्टल्स हैं। शनि इतना हल्का है कि अगर पानी का एक ऐसा पूल हो जो इसे होल्ड कर सके तो यह उस पर तैरने लगेगा। इसका एवरेज डेंसिटी पानी से भी कम है। सैटेलाइट्स का यूज बहुत से कामों के लिए होता है, जैसे कम्युनिकेशन, वेदर मॉनिटरिंग और नेविगेशन। ये मैन मेड स्पेसक्राफ्ट्स पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं और हमें इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देते हैं। पृथ्वी का एटमॉस्फेयर गैसेस की एक लेयर है जो हमारे प्लैनेट को कवर किए हुए है। यह एटमॉस्फेयर हमें सूरज की हार्मफुल रेज से बचाता है, हमारे क्लाइमेट को कंट्रोल करने में मदद करता है और लाइफ के लिए जरूरी गैसेस जैसे ऑक्सीजन और नाइट्रोजन प्रोवाइड करता है। नेपच्यून पर हवाएं 1200 माइल्स पर आवर तक की स्पीड तक पहुंच सकती हैं, जो उन्हें सोलर सिस्टम की फास्टेस्ट विंड्स बनाती हैं। ये स्ट्रॉन्ग हवाएं नेपच्यून के एटमॉस्फेयर में बहुत बड़े स्टॉर्म्स पैदा करती हैं। सूर्य के लाइट को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट्स और 20 सेकंड्स लगते हैं। यह डिस्टेंस लगभग 93 मिलियन माइल्स है। लाइट की स्पीड लगभग 886,000 माइल्स पर सेकंड है, जो इसे यूनिवर्स की फास्टेस्ट स्पीड बनाती है। चांद पृथ्वी से लगभग 280,900 माइल्स दूर है, जो लगभग उतनी ही डिस्टेंस है जितनी आप पृथ्वी का 10 बार चक्कर लगाने पर ट्रैवल करते हैं। सोलर इक्लिप्स तब होता है जब चांद पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाता है, जिससे पृथ्वी पर शैडो पड़ती है। सोलर इक्लिप्स एक रेयर इवेंट है जो कुछ ही मिनट्स तक रहता है। तो दोस्तों, ये थे स्पेस के कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और आपने कुछ नया सीखा होगा। यूनिवर्स रहस्यों और अजूबों से भरा है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली बार तक के लिए कीप लुकिंग अप।